हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैंने वीडियो बनाने की सोची क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। उसकी ये वजह थी, एक तो यूट्यूब मेरा नोटिफिकेशन, आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मुझे लगता है यूट्यूब मेरा नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा था। हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, क्योंकि नेचुरली बात है, ये यूट्यूब की तो एक बहुत बढ़िया टीम है, उनसे तो क्या ही मिस्टेक हुई होगी। हम लोग हैं, हमें इतनी नॉलेज तो होती नहीं है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि शायद मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना तो मेरे चैनल वीडियो पे कोई व्यूज़ आ रहे थे, और ना ही अचानक से एक बार मेरी वीडियो काफ़ी काफ़ी व्यूज़ आए मेरे वीडियो पे। मेरी एक वीडियो, एक नहीं बल्कि काफ़ी 5-4 वीडियो वायरल हुई। बहुत वायरल, मिलियन में नहीं वायरल हुई, हज़ारों में वायरल हुई। बट आप समझ सकते हैं, मैं इस लाइन में जा रही हूँ तो मेरा टारगेट तो यही होगा ना। मैं तो सक्सेस होना ही चाहूँगी। नेचुरली बात है, जब हम छोटे होते थे तो पापा हमको मान लो 1 रुपया देते थे, थोड़े किसी दिन डैडी 2 रुपये दे देते तो हमको कितनी खुशी होती थी। ऐसे ही ज़िंदगी है, ऐसे ही ज़िंदगी है। जब मेरे कम व्यूज़ आ रहे थे और अचानक से मेरे ज़्यादा व्यूज़ आने लगे, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। बट अचानक ही मेरी वीडियो स्टक हो गई, रुक गई, व्यूज़ आना बंद हो गए, बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गए। अब भी कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे। आई डोंट नो, आई डोंट नो क्या वजह है, मुझे नहीं मालूम। बस मैं ये कहूँगी, मेरी जंग जारी है और हमेशा रहेगी। और मैंने आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो भी लोग यूट्यूब पर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आप सोचते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना बहुत ही आसान काम है, नो, बिल्कुल भी नहीं। यूट्यूब पे वीडियो आप बना सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं, उस पर टैग डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आई एम एग्री, काफ़ी दुनिया, मोस्टली दुनिया क्वालिफाइड ही है। और अगर कोई विलेज में रहते हैं, यानी कि गांव या पिंड में रहते हैं, उनको अगर कोई नॉलेज नहीं भी होती तो भी वो किसी ना किसी से गाइडेंस ले ही लेते हैं, तो ऐसी दिक्कत आती नहीं है। यानी लोग ये सोचते हैं कि हम यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे और लक की बात है, कुछ तो मैं लक भी मानती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि मेरा लक खराब है या कुछ भी है, नो, ऐसा भी कुछ नहीं है। अर्निंग की ज़रूरी, हर बार हर एक बात अर्निंग की नहीं होती। कई बार ये भी होता है कि हम सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएं। मेरा जो जज्बा है वो सेम ऐसा ही है। मेरा अर्निंग एक, आई एम एग्री कि लक्ष्मी माता को छोड़ के वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, सबको अर्निंग की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी माता और कुबेर जी को छोड़कर सबको पैसों की ज़रूरत है। लेकिन लेकिन मेरा एक सपना भी था, जो कि मैंने पहले आपको बताया है, काफ़ी बारी इस बारे में हमारी डिस्कस हुई है, कि मैं यूट्यूब पर कलाकार बनना चाहती थी। यूट्यूब पर नहीं बनना चाहती तो मैं तो कलाकार ही बनना चाहती थी। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा मिला जहाँ पर मुझे लगा कि मेरी, कहते हैं ना, बचपन की दबी हुई इच्छा जागृत हो गई, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो ये मेरी लाइफ का एक छोटा सा वो है कि अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो, अगर आप वीडियोस बना रहे हो और अब सोच रहे हो कि इस वीडियो से, आपने आज वीडियो बनाई, 2, 4, 6 महीने में आप अर्निंग करने लगोगे, अगर तो लक ने साथ दिया और पब्लिक ने आपके फेस को, आपकी वॉइस तो हमारी होती नहीं है अगर हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, नेचुरली बात है, म्यूज़िक तो हम किसी और का ही लेते हैं, लेकिन एक्टिंग और गट्स हमारे होते हैं। लेकिन कुछ रोल इसमें लक का भी होता है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि मैंने एक बात देखी, जब मैं पहले, मेरी वीडियोस बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैं कभी कभी भगवान पर भी वीडियो बनाती थी। जैसे मैंने किसी मंदिर की बना दी, किसी ट्रैवल जगह की बना दी, कहीं मैं जा रही हूँ तो मैंने वहाँ की बना दी, ब्लॉग्स बना दिए, ऐसे मैं बनाती थी। तो उस टाइम जब मैं बनाती थी
तो मेरे व्यूवर्स आते थे। तो जब मेरी वीडियो पे व्यूज़ आना बंद हो गए तो मैंने सोचा पॉसिबिलिटी है कि लोगों को मेरा चेहरा पसंद ना आया हो, या मेरी एक्टिविटीज़ पसंद ना आई हो, या मेरा बात करने का स्टाइल, मेरा कुछ भी उनको अच्छा ना लगा हो। तो मुझे शायद इस करके पब्लिक ने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया। आई एम ओके, आई एम हैप्पी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी हार माननी तो मैंने सीखी नहीं है, कभी नहीं सीखी। मैंने अपनी जंग जारी रखी। मैंने कहा आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, और अगर बाय द वे 10 साल बाद भी, मान लो उस टाइम जब तक मैं जीवित नहीं रहती तब तक भी अगर मेरी वीडियो कोई वायरल नहीं होती, फाइनेंशियल मुझे कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि नेचुरली बात है कि आई एम हाउस वाइफ, तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं पैसों की। मैं फाइनेंशियल कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल। सिर्फ एक ये था कि मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, और जब खुद अर्निंग करने लग जाती है, और एक मेरा शौक़ था ये, और बस यही 2 खास कारण थे। जो खास हो जाती यही थी मेरी, कि मैं किसी से ऐसे नहीं कर सकती। मुझे हमेशा ज़िंदगी में मैंने जॉब की है और अर्निंग भी की है, बहुत अर्निंग की है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे किसी से भी पैसा मांगना पड़े, तो वो मुझे दिक्कत होती थी। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे अपनी लाइफ का सपना सच करना चाहिए, जो कि बचपन में मैं देखती थी, और मैं तभी आई। पर मैं आप सबको कहूँगी, जितने लोग भी यूट्यूब पे आ रहे हैं या फ्रेशर हैं, मुझे 1 साल प्लस हो गया है, चैनल अभी तक मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ। आई डोंट नो क्यों, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मैंने 1000 वाला वो तो कंप्लीट कर लिया है, और मेरे को लगता है, मुझे नॉलेज नहीं है यूट्यूब की इतनी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट मुझे लगता है कि मेरा टाइम भी पूरा हो गया 4000 घंटे का। बट हमारे जोड़ने का जो अंदाज़ होता है ना, वो अलग होता है, यूट्यूब का अलग होता है। हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, उनको होती है, क्योंकि वो वहाँ पर बैठ के सब वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैं इस बात के लिए कोई किसी से गिला या शिकायत नहीं कर रही, बट अगर तो आपका लक अच्छा है, और लक ही कहूँगी मैं, अगर आपका लक अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, कई लोग कहते हैं हमारी ना वीडियो वायरल हो गई। तो वायरल कैसे होती है? वायरल कैसे होती है? वायरल ऐसे होती है कि रिदम में फंस गई तो वायरल हो गई। तो ये रिदम में कैसे फंसती है? ये भी तो लक होता है ना, ये भी तो लक होता है ना। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरा लक अच्छा है। हो सकता है अभी मेरा समय ना हो। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो कार्मिक भी होता है, कुछ ना कुछ तो, कई बार हमारे बहुत अच्छे कर्म भी हमें तंग करते हैं, और कई बार हमने हो सकता है मेरा पिछला चैप्टर अभी क्लोज ना हुआ हो सकता है मेरी अभी शीशे पे डस्ट हो, जब तक वो क्लीन ना हो जाए। और मैं अपनी तरफ से जंग जारी है, और जारी ही रहेगी। ये अगर कोई यूट्यूबर देख रहा है मेरी वीडियो, तो मैं उनसे भी कहूँगी, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मेरा शौक़, मेरा पैशन, बस सबसे बड़ा मेरा शौक़ है यूट्यूब पे आने का। जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, आप शायद मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। आप चाहें तो मेरा इतना स्ट्रगल किया कि अगर मैं कभी बीमार भी होती थी ना, तो भी अपनी वीडियो मैंने 11 बजे ही डालनी है। 11 AM पे 10:50 से लेके 11:15 के बीच बीच पे मैं अपनी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। मेरा एक चैनल और भी है, उस पर भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ सेम टाइम पे ही। तो मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, और मैंने अपनी कोई भी एक्टिविटीज़, मैं डिमोटिवेट नहीं होती किसी भी चीज़ से। अगर मुझे कोई कहता भी है ना, कोई भी पर्सन, कि मैम एनी
ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਐਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 30 दिन ਆਉਂਦੇ ਨੇ, तो 1 साल में 365 दिन आते हैं। तो 1 साल, तभी हम 1 साल के होते हैं ना जब हम 365 दिन गुजारते हैं। तो अगर हमें अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में सक्सेस होना है, यूट्यूब को अगर एक बार भूल भी जाओ, अगर मैं यूट्यूब से रिलेटेड बात ना करूं, अदर भी किसी बिजनेस की बात करूं, अदर किसी फील्ड में आप हैं, किसी भी लाइन में आप हैं, बस जुनून जारी रखिए, हार मत मानिए, कभी भी हार मत मानिए। मैं तो मानती ही नहीं हूँ। उसका जीता जागता सबूत मैं खो दो। अगर किसी को कोई मुझे ये कहे ना, मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ इतना हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको सक्सेस ना मिले, आपको अर्निंग ना हो, तो आपको कितना गुस्सा चढ़ेगा। नो, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी, अच्छा आप बताइए, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चलो जी आपां कामयाबी हासिल करनी है तो आपां इंजीनियर बनना है, या वैसे तो मोस्टली जितने भी प्रोफाइल इंजीनियर हैं या वकील हैं या जज हैं, इंस्पेक्टर हैं, तो नेचुरली बात है उनका भी एक टारगेट होता है कि इतने टाइम हमने स्ट्रगल करना, उसके बाद ही जाके हम कुछ अचीव करेंगे। बट जो डेली में छोटी प्रोफाइल पे होते हैं, प्रमोटर होते हैं कहीं मोबाइल शॉप पे, या वैसे ही कहीं 20-25 हज़ार की अर्निंग करके अपनी जॉब कर रहे होते हैं, वो भी डीमोटिवेट ना हो। ज़िंदगी में आगे जाने के लिए कभी भी बैठना नहीं चाहिए। अगर आप 10 रुपये कमाते हैं ना, तो आप अपने दिल में 50 रुपये का जुनून रखिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ 10 कमाते हैं तो 100 का जुनून रखिए कि मैं 100 रुपीज़ कमाऊँगा। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ इस बात का, अगर आप हार नहीं मानते, अगर आप दुनिया की धूप में चलने में घबराते नहीं हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपने एक बस ईंट रख दी है और आपका ये टारगेट है कि मैंने नींव पत्थर रख दिया और मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, तो बिल्डिंग बनेगी, 101% बनेगी। ये मैं कहती हूँ, मैं नहीं कहती, मुझ जैसे हज़ारों लोग कहते हैं। और भी ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिन्होंने आपको काफ़ी मोटिवेट किया होगा और बताया होगा कि हार शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी सफ़र तय कर रही हूँ और करती रहूँगी जब तक सांसें चल रही है। जिस दिन सांस रुक जाएगी ना, उस दिन तो बात ख़त्म। अगर तो कामयाब हो गई बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से एफर्ट डाला, मैंने अपनी तरफ से बिल्डिंग बनाने की कोशिश की, मैं उसकी पौड़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे पता है एक दिन मैं मंजिल पे पहुँचूँगी। और हर वो इंसान मंजिल पे पहुँचेगा जो कि स्ट्रगल कर रहा है, जिसका कोई टारगेट है। जिन लोगों का टारगेट नहीं है उनके बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूँगी, और ना ही कोई भी बात उनके बारे में कहूँगी। ये उनकी लाइफ है, वो जैसे मर्जी जिए। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपना एक टारगेट रखा हुआ है कि हमने ये अचीव करना है। अगर आपने एक टारगेट रखा हुआ है कि हमने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, आप ज़रूर करेंगे, 101% करेंगे। कभी निराश मत होइए। कोई भी आपको ताना मारता है, अगर मान लो आप बहुत बारी फेल हो चुके हैं और आपकी मदर भी आपको ताना मारती है ना, आपने अपने लिए जीना है। आपने अपने, वैसे तो माँ ही होती है जो हमें सबसे ज़्यादा कहती है चल चल पुत्र, मैं तेरे पीछे खड़ी है। बट अगर कई बार माँ भी बेचारी ना डिसपॉइंट हो जाती है बार बार हार देख के, तो वो तो ज़्यादा इसके होते हैं, हार देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। जो यंग पब्लिक में यंग जनरेशन है, जिन्होंने कुछ टारगेट अचीव करना है, वो तो बुज़ुर्ग नहीं है। उनको वो अपनी मदर को भी समझाए, मम्मी तुसी हारो ना, मैं अचीव करके दिखावांगा, और आप ज़रूर अचीव कर लोगे। तो मेरी जंग भी जारी है, अपनी जंग भी जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल यूट्यूबर एंड ऑल
न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, क्योंकि ओल्ड जनरेशन से भी एक बात कहूँगी, आप किसी भी उम्र में कोई भी काम कर सकते हैं। उम्र कभी हमारे आड़े नहीं आती, हमारे आड़े आते हैं हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारे विचार। अगर हमारे विचार स्ट्रोंग है तो दुनिया की कोई ताकत हमें सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड गुड लक। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हैव ए नाइस डे।